ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा तुलसी विवाह की कथा। इस कथा का श्रवण के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहें। एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था, जिससे एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम जलांधर था। जलांधर महातेजस्वी था। वह आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना, लेकिन जलांधर बेहद ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जलांधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ था। एक बार जलांधर के मन में पाप आया और उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना की। माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा से उसने देवताओं को 7 युद्ध आरंभ कर दिया। जलांधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था, तो उसे ऐसे में माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई मान लिया। इधर जलांधर पराजित हो चुका था, लेकिन उसके मन का पाप नहीं मिटा। इसके बाद वे देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। माता पार्वती को छल से पाने के लिए जलांधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पहुंचा। हालांकि माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता अपनी शक्ति से वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। जलांधर बहुत क्रोधित हो गया और भगवान शंकर के साथ युद्ध करने लगा। देवी पार्वती तुरंत ही भगवान विष्णु के पास पहुंची। जलांधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्रता स्त्री थी। उसी की पवित्र व्रत धर्म की शक्ति से जलांधर ना तो मारा जा रहा था और ना ही पराजित होता था। जलांधर का वध करने के लिए वृंदा का सत्वित्व का टूटना जरूरी था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ 2 राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलांधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलांधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने देखा कि उसके अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जलांधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन खुद भी वे इसी शरीर में प्रवेश कर गए। भगवान विष्णु के इस माया जाल के बारे में वृंदा नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जलांधर बने भगवान के साथ वृंदा पवित्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सात्विक भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जलांधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को सारी बात विस्तार से पता चली तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। ये देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की, वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे, वरना सारी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। देवताओं की प्रार्थना सुनने के बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदेह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सत्वित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में बलुभ यश प्राप्त होगा। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि जिस घर में तुलसी रहेगी वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वे पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाते हैं। इति रेवा ये कथा समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।